सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक है ईश्वरीय चंगाई। प्रियो, यीशु मसीह ने इस संसार में आया और बहुत से रोगियों को चंगा किया। देखते हैं मत्ती 8 का 16 और 17 पद में यीशु मसीह ने वो कैसा चंगाई किया। प्रियो, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। और उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्यों हम सबके बीमारियों को यीशु मसीह एक ही बार उठा लिया। आज मनुष्य रोग बीमारी की समस्या में मृत्यु और पाप के साथ वो जुड़ी है। इसलिए प्रियो, ये पाप जो है हमारे जीवन से अगर नहीं गया तो जीवन भर सारे दुख बीमारी यीशु मसीह ले लिया है। इसलिए हमें ईश्वरीय चंगाई पाने के लिए प्रियो बहुत बाधाएं आती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन प्रियो यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उस बीमारी को कहा और बीमारियां चली गए, दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाल दिया। आज वही परमेश्वर है जो हम सबों को उन चीज़ों से निकालना चाहता है। इसलिए प्रियो, जब आप अपने शरीर के लिए परमेश्वर की उस चंगाई की खोज और प्रार्थना करते हैं तो क्या कर सकते हैं। प्रियो, बड़े ही सोचने की बात है, हमें परमेश्वर से ईश्वरीय चंगाई कब कैसे मिलेगी। हम जब तक अपने परमेश्वर के उस चंगाई के लिए खोज नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रियो आपके जीवन में चंगाई नहीं मिलती है। हमें खोज करना है और सबसे बड़ी बात प्रार्थना। तो प्रियो, जब प्रभु के पास जाएं और विश्वास करते हैं तो ये निश्चय कर लें कि परमेश्वर और दूसरों के साथ आपका संबंध सही होना चाहिए। प्रियो, अगर परमेश्वर के सचमुच उस चंगाई की खोज में निकले हैं, चंगा करना होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से आपका संबंध जुड़ा होना चाहिए। जब सही जुड़ लेंगे तो प्रियो परमेश्वर आपको चंगा करता है और दूसरों के साथ भी संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए। प्रभु का कि एक दूसरे से प्रेम करना और परमेश्वर से भी प्रेम करना। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बनाए रखें, यानी उसका वचन है प्रियो, उस वचन के अनुसार चलें। दूसरी बात प्रियो, कि अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें, ताकि जिस विश्वास की आपको जरूरत है वह हृदय परमेश्वर
आपको दे, सच्चे विश्वास के साथ आपका ज़रूरत खोज करेंगे, विश्वास करेंगे, तब आपके हृदय को परमेश्वर बदलता है प्रियो। और तीसरी बात है कि परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है। परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को निर्वाह करना है, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब हमें ईश्वरीय चंगाई मिलती है। और जो चंगा करता है प्रियो, हमेशा हमेशा के लिए चंगा करता है प्रियो। चौथी बात है कि यदि आप चंगाई को प्राप्त नहीं किया है तो उसी में लगे रहें, उसी में लगे रहें, प्रतीक्षा करें प्रियो। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष का ढोले का मारा था और इंतजार किया। उसी प्रकार हमें कभी घबराना नहीं है। हमें क्या करना है? चंगाई के लिए हमें उसमें बने रहना है और अपने जीवन में ये निरीक्षण करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए कुछ आपके जीवन में बदलाहट चाहता है, आपका बदलाव चाहता है। तो हम परमेश्वर के उस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, कभी न घबराएं। अगर ऐसी दशा में नहीं है तो उसकी खोज करें, यानी कलीसिया के प्राचीन को आप बुलाएं, उससे प्रार्थना कराएं और परिवार के सदस्य और मित्रों के लिए प्रार्थना का समय भी रखें प्रियो। जब आपके जीवन में चंगाई चाहते हैं तो ये काम करना होता है। और एक बात और है कि चंगाई की सेवकाई करने वाले, चंगाई की जहाँ सेवा होती है वहाँ आपको भाग लेना चाहिए, यानी जाना चाहिए। तभी आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। और प्रियो, उस चमत्कार का हमें प्रतीक्षा करना चाहिए कि मसीह अपनी सामर्थ्य के अनुसार, विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमको चंगा जरूर करेगा। ये हमारा विश्वास हमेशा बना रहे और यह एहसास हो कि हम मसीह के हैं, हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता है प्रियो। वह आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने वो हथेली में आपको संभालता है, आपको हाथ में संभालता है, अपने हाथों से संभाले रहता है, आपको नाश नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक आत्मा बचाई जाए प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर की ईश्वरीय चंगाई के लिए हमें एक काम दिया गया है, हमें कभी घबराए न। परमेश्वर जरूर आपको चंगा करेगा। आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहता है प्रियो, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बता सकता है। आमीन।